हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं और इस थर्ड वीडियो में अब मैं बता देता हूं कि जैसे अभी तक दो वीडियो जो हमने देखे हैं उसमें हम 250 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़े हैं। तो 250 अभी तक हम देख चुके हैं। 250 अभी तक देखे हैं और आज के इस वीडियो में हम 100 और देखेंगे। दैट मीन्स दैट वी विल हैव अ टोटल ऑफ 350 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस इन आवर कस्टडी। हमारे पास में लगभग 350 फिक्स प्रेपोजिशंस और ये वो फिक्स प्रेपोजिशंस है जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कम से कम इतने तो पढ़ने ही पड़ेंगे बिकॉज देयर इज नो एंड टू द लिस्ट ऑफ फिक्स प्रेपोजिशंस। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, नोट डाउन दीज फिक्स प्रेपोजिशंस और अच्छे से उनको लर्न करो। आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी अगर जिम्मेवारी के साथ में अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट अपने फिक्स प्रेपोजिशन देखते हैं। पॉपुलर फॉर। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है और पॉपुलर फॉर होता है। तो किस चीज के लिए पॉपुलर है तो वो यहाँ पे आता है पॉपुलर फॉर समथिंग। जैसे ही इज पॉपुलर फॉर हिज स्किल ऑफ मैजिक, तो पॉपुलर फॉर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था फेमस फॉर, है ना, नोटोरियस फॉर, नोटोरियस फॉर, वैसे ही पॉपुलर फॉर। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट इन। प्रोफिशिएंट होता है किसी चीज में कुशल होना, स्किल्ड होना। ठीक, तो प्रोफिशिएंट इन होता है इन समथिंग। किस चीज में आप प्रोफिशिएंट हो तो वो इसके बाद में बताया जाता है। ठीक है, तो शी इज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश फोनोलॉजी। इंग्लिश फोनोलॉजी में वह बहुत ही कुशल है, स्किल्ड है। प्लीज्ड विद, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। तो आई एम प्लीज्ड विद योर पोलाइट बिहेवियर। तो किसी के किसी चीज से, व्यवहार से, किसी बात से खुश हो तो प्लीज्ड विद समथिंग होता है हमेशा। आई एम प्लीज्ड विद योर पोलाइट बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं प्रेजुडिस अगेंस्ट। वी मस्ट नॉट हैव प्रेजुडिस अगेंस्ट आवर न्यू नेबर्स। किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमें प्रेजुडिस किस चीज से अगेंस्ट समथिंग होता है, किसी चीज के खिलाफ पूर्वाग्रह। तो प्रेजुडिस अगेंस्ट ये हो गया ना, आवर न्यू नेबर्स, हमारे नए पड़ोसी के खिलाफ हमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। पिटी फॉर। देखिए, पिटी होती है दया, तो किसी चीज के लिए दया, पिटी फॉर हो गया। तो वी मस्ट शो पिटी किसके लिए, फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। जो शारीरिक रूप से जो चैलेंज्ड पीपल है उनके लिए हमारे मन में दया होनी चाहिए। तो पिटी फॉर होता है हमेशा। पेनेंस फॉर, पेनेंस का मतलब होता है प्रायश्चित। तो किसी चीज का प्रायश्चित, तो पेनेंस फॉर, ही शोड पेनेंस फॉर हिज मिसडीड्स, अपने बुरे कार्यों के लिए उसने प्रायश्चित किया। तो फॉर समथिंग हो गया। क्वेरल विद और क्वेरल ओवर। क्वेरल विद होता है somebody, क्वेरल विद somebody, और ओवर किस बात पे झगड़ा है, जिस इश्यू पे, जिस मैटर पे झगड़ा है वो ओवर में आएगा। जैसे दे आर क्वेरलिंग विद देयर रिलेटिव्स हो गया, किसके साथ, और ओवर पेरेंटल प्रॉपर्टी इस बात पे है, तो ओवर वो इश्यू हो गया। तो दोनों पॉसिबल है, क्वेरल विद और क्वेरल ओवर। क्वालिफाई फॉर, फाइनली आई क्वालिफाइड फॉर दिस स्टेट लेवल टेस्ट। क्वालिफाई फॉर किसी चीज के लिए योग्य हो जाना, एलिजिबल हो जाना। तो फाइनली आई क्वालिफाइड फॉर हो गया। ठीक, आगे रूल ओवर। ठीक है, रूल ओवर, तो रूल का मतलब होता है शासन, किसी के ऊपर शासन है तो रूल ओवर होता है। द राजपूत्स हैड अ लॉन्ग रूल ओवर दिस लैंड। इस जमीन पर, इस एरिया पर राजपूतों का शासन था। ठीक है, तो रूल ओवर होता है। अगला रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और किस चीज का याद दिलाना है तो ऑफ समथिंग, जिस चीज का याद दिलाना है तो ऑफ करके वो बात आती है। जैसे शी रिमाइंडेड मी ऑफ आवर फर्स्ट मीटिंग, उसने मुझे हमारी फर्स्ट मीटिंग का याद दिलाया उसने। ठीक है, तो रिमाइंडेड somebody, जिसके लिए, जिसको रिमाइंड करा रहे हो उसका यहाँ पे आएगा नाम और उसके बाद में ऑफ करके वो बात आएगी। ठीक है, तो रिमाइंड ऑफ।
रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी से दूर रहना, परहेज करना, दूर रहना। हम कहते हैं ना इस चीज से तुम्हें दूर रहना चाहिए, तो यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन पब्लिक। तो रिफ्रेन फ्रॉम होता है। रिकवर फ्रॉम बहुत कॉमन यूज करते हैं, रिकवरी, कोई बीमारी से रिकवरी हो जाना। तो आई टुक लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज, इस बीमारी से रिकवर होने में मुझे बहुत समय लगा। तो रिकवर फ्रॉम होता है हमेशा। आगे देखते हैं, रिजॉइस एट, खुशी मनाना किसी चीज की, ठीक है। तो वी आर ऑल रिजॉइसिंग एट द सक्सेस ऑफ आवर टीम। तो रिजॉइस एट समथिंग, जिस बात पे खुशी है ना, तो वो बात आएगी, रिजॉइस एट वो बात। तो वी आर ऑल रिजॉइसिंग एट द सक्सेस ऑफ आवर टीम। रिलाई ऑन, रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना। तो रिलाई ऑन किस बात पे है, तो ऑन करके वो बात लिख दो। तो यू मस्ट रिलाई ऑन योर कलीग व्हेन यू आर एब्सेंट। जब तुम एब्सेंट हो तो तुम्हें तुम्हारे कलीग पे, सहकर्मी पर विश्वास होना चाहिए, उन पे निर्भर रहना चाहिए। रिपेंट ऑफ और रिपेंट फॉर, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है। शी रिपेंटेड ऑफ हर डर्टी कमेंट्स, उसने अपने, तो रिपेंट फॉर भी होता है, वह अपने बुरे कमेंट्स पर उसने पछतावा किया। सो शी रिपेंटेड फॉर, ठीक है। अगला है रेस्ट्रेन फ्रॉम। रेस्ट्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना। तो आई रेस्ट्रेन हिम, किससे, फ्रॉम डूइंग एनी मिसचीफ। तो रेस्ट्रेन फ्रॉम, जिसको रोकना है उसका नाम आ गया है। आई रेस्ट्रेन हिम, आई रेस्ट्रेन हर, आई रेस्ट्रेन देम। और फ्रॉम करके और आईएनजी प्लस करके आईएनजी आएगा उसमें, ठीक। रिवेंज ऑन, हमने फर्स्ट वीडियो में अवेंज ऑन पढ़ा था। तो अवेंज और रिवेंज एक ही होता है, ऑन लगता है उसके बाद में। किसी से बदला लेना है तो से का फ्रॉम से मीनिंग नहीं लगाना, तो अवेंज और रिवेंज दोनों के बाद में ऑन आएगा। यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ रिवेंजिंग ऑन योर फ्रेंड्स, रिवेंजिंग ऑन, ठीक। रिटेलिएट अगेंस्ट, रिटेलिएट होता है किसी को प्रत्युत्तर देना, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, ठीक है। तो आई डोंट बिलीव इन रिटेलिएटिंग अगेंस्ट रॉन्ग्स डन टू मी। अगर किसी ने मेरा बुरा किया है तो मैं उससे बदला लेने में विश्वास नहीं करता हूं। तो देखो, एक तो बिलीव इन, बिलीव के बाद में इन, रिटेलिएट अगेंस्ट, किसी से बदला लेना, किसी ने बुरा किया है उसके खिलाफ बदला लेना, तो रिटेलिएट अगेंस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड विद और रिवॉर्ड फॉर, पुरस्कार देना, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार। तो रिवॉर्ड फॉर और रिवॉर्ड विद दोनों। तो ही वॉज रिवॉर्डेड विद लॉन्ग स्पेल ऑफ क्लैपिंग बाय ऑडियंस, किस चीज से रिवॉर्ड दिया, तो वो चीज विद समथिंग, विद समथिंग। तो रिवॉर्ड विद, किस चीज से रिवॉर्ड हुआ, लॉन्ग स्पेल ऑफ क्लैपिंग, जोर जोर से लंबे समय तक तालियां बजा करके ऑडियंस ने उसको रिवॉर्ड दिया। और शी वॉज रिवॉर्डेड, किस चीज के लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया, शी वॉज रिवॉर्डेड किस चीज के लिए, फॉर हर सोशल वर्क, उसके सामाजिक कार्यों के लिए उसे सम्मानित किया गया। रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट करना मतलब होता है चिंतन करना, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट ऑन, चिंतन करना, मनन करना। तो लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दिस ग्रेव इश्यू बिफोर अस, हमारे सामने ये जो गंभीर मुद्दा है उस पर रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब उस पर चिंतन करना है ना। पॉन्डर ओवर होता है या ऑन होता है, तो वैसे रिफ्लेक्ट ऑन। रिड ऑफ, रिड का मतलब छुटकारा प्राप्त करना। तो रिड के बाद में ऑफ लगता है। तो आई विल सून गेट रिड ऑफ दिस बर्डनसम वर्क, इस भारी भरकम काम, परेशानी करने वाला काम है, उससे मुझे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो रिड फ्रॉम, गेट रिड फ्रॉम, रिड ऑफ, सॉरी, गेट रिड ऑफ। तो रिड ऑफ समथिंग। आगे बढ़ते हैं, रेलेवेंट टू, ठीक है। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, संगत, ठीक है। आपने देखा, देखा था पर्टिनेंट, ठीक है। तो पर्टिनेंट टू होता है, वैसे ही रेलेवेंट टू। योर रिप्लाई वॉज नॉट रेलेवेंट टू द रिक्वायर्ड, जिस चीज की जरूरत थी उस उत्तर, आप तुम्हारा उत्तर उसके संगत नहीं था, प्रासंगिक नहीं था। तो रेलेवेंट टू होता है हमेशा। रिप्लीट विद, रिप्लीट का होता है भरा होना, परिपूर्ण होना, एक्सेस होना किसी चीज का। तो रिप्लीट विद होता है, और किस चीज से भरा होता है, तो विद करके वो चीज लिख दो।
हिज बुक वॉज रिप्लीट विद, किस चीज से बुक भरी हुई थी? विद वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत ज्यादा मुश्किल शब्दों से उसकी किताब भरी हुई थी। रिपेंटेंट ऑफ, पश्चाताप करना। रिपेंट होता है, वैसे रिपेंटेंट ऑफ। आई वॉज रिपेंटेंट ऑफ माई वर्ड्स, मुझे मेरे शब्दों पर पश्चाताप था, तो आई वॉज रिपेंटेंट ऑफ। नेक्स्ट है रिपग्नेंट टू। रिपेंटेंट होता है घृणास्पद। द आइडिया ऑफ टेकिंग ब्राइब इज क्वाइट रिपग्नेंट टू, मुझे रिश्वत लेने का जो ये विचार है, ये मुझे बहुत ही घृणास्पद लगता है। ठीक है, बहुत ही घृणित कार्य लगता है मुझे। तो दिस इज रिपग्नेंट टू मी, ये मुझे रिपग्नेंट लगता है, तो रिपग्नेंट टू मी, रिपग्नेंट टू एनीबडी एल्स। ठीक, आगे देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर। रिक्वेस्ट होता है निवेदन करना। ठीक है, तो द माई मैनेजर हैज एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन, किस चीज का रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन। रिलीफ फ्रॉम, रिलीफ का मतलब होता है राहत, तो किस चीज से राहत है? तो फ्रॉम करके वो बात लिख दो, रिलीफ फ्रॉम। एवरीवन विल गेट रिलीफ फ्रॉम बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स के भार से हर एक को राहत मिलेगी, तो रिलीफ फ्रॉम होता है हमेशा। रेमेडी फॉर और रेमेडी टू दोनों यूज होते हैं। इज देयर एनी रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम या रेमेडी टू दिस प्रॉब्लम? तो उपचार होना, इज देयर एनी रेमेडी, इस समस्या का कोई उपचार या समाधान है क्या? तो रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिग्रेट फॉर, पश्चाताप करना। तो शी शी रिग्रेटेड, इसमें रिग्रेटेड कर दो, शी रिग्रेटेड फॉर कमिंग लेट इन द फंक्शन। तो रिग्रेट फॉर हो गया ना, किस चीज का पश्चाताप करना? तो फॉर वो चीज लिख दो, फॉर जिस चीज के लिए भी है, तो रिग्रेट फॉर, आई रिग्रेट फॉर माई बैड बिहेवियर, मैं मेरे बैड बिहेवियर, बुरे व्यवहार के लिए मैं रिग्रेट करता हूँ। रिस्पाइट फ्रॉम, रेस्पाइट का मतलब रिलीफ, आराम। ठीक है, रिपोज। तो रेस्पाइट फ्रॉम होता है किस चीज से आराम मिलना? विल आई गेट रेस्पाइट फ्रॉम, क्या मुझे आराम मिलेगा? फ्रॉम द पेन विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन, क्या इस दवाई की मदद से मुझे आराम मिलेगा? तो रिस्पाइट फ्रॉम द पेन, दर्द से राहत मिलना। राइवलरी विद और राइवलरी फॉर। ठीक है, आई डोंट हैव राइवलरी विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से कोई राइवलरी नहीं है, प्रतिद्वंदिता नहीं है। राइवलरी का मतलब प्रतिद्वंदिता, तो किससे? मेरे दोस्तों से। तो राइवलरी विद माई फ्रेंड्स फॉर देयर अचीवमेंट्स। अब फॉर किस चीज के लिए है? फॉर अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को लेकर के मुझे उनसे कोई राइवलरी या प्रतिद्वंदिता नहीं है। तो फॉर वो बात आ जाएगी किस चीज के लिए राइवलरी है। नेक्स्ट देखते हैं राइवल इन। तो राइवल इनका प्रतिद्वंदी होना, किसी चीज में, किसी मुद्दे पर प्रतिद्वंदी होना। तो आई एम नॉट हिज राइवल इन बिजनेस, मैं व्यवसाय में, व्यापार में उसका प्रतिद्वंदी नहीं हूं। तो राइवल, ठीक है, इन, और वो जो जिस चीज में है वो यहाँ पर आ जाती है। राइवल इन क्रिकेट, राइवल इन स्पोर्ट्स, राइवल इन पॉलिटिक्स, राइवल इन एक्टिंग। रिजेंबल टू, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना, एक जैसा दिखना। तो हिज सन रिजेंबल्स टू हिम, उसका बेटा उससे मिलता है। ठीक है, तो रिजेंबल टू, इसको हम बोलते हैं टेक आफ्टर। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से मिलता जुलता होना। रॉब ऑफ, रॉब का मतलब होता है लूटना या किसी से कुछ कोई चीज छीन लेना। तो माई फ्रेंड वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल हिज मनी ऑन हिज वे टू जयपुर, जब वह जयपुर आ रहा तो मेरे दोस्त को किसी ने सारे उसके रुपए लूट लिए। तो रॉब्ड ऑफ समथिंग होता है, ऑफ समथिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, शेल्टर फ्रॉम, किसी चीज से आश्रय मिलना, किस आश्रय लेना। तो वी नीडेड शेल्टर फ्रॉम द हैवी रेन, हमें बहुत तेज बारिश से हमें क्या चाहिए था? आश्रय चाहिए था, उससे बचना था। तो शेल्टर फ्रॉम किस चीज से? तो वो चीज आ जाती है, शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर फ्रॉम थंडर, शेल्टर फ्रॉम, हम हीट कह सकते हैं, स्टॉर्म कह सकते हैं। स्टेयर एट, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और जिस चीज पे घूर रहे हो तो ऐड करके वो बात आ जाती है। जैसे वाई आर यू स्टेयरिंग एट माई किड्स, तो मेरे बच्चों पर को क्यों घूर रहे हो? तो स्टेयर एट आता है हमेशा। स्ट्रगल फॉर और स्ट्रगल अगेंस्ट।
द स्ट्रगल फॉर पावर, आ गया ना फॉर करके, तो द स्ट्रगल फॉर पावर इज गोइंग ऑन अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, दोनों यूज हो गए फॉर और अगेंस्ट। स्ट्रगल फॉर किस चीज के लिए संघर्ष है, तो फॉर करके वो आ गया, और किसके खिलाफ है तो उनका नाम आ जाएगा। माई स्ट्रगल इज अगेंस्ट द रिच, मेरा जो संघर्ष है वो अमीरों के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं, सक्सीड इन। सक्सीड का मतलब सफल होना, किस चीज में सफल होना है, तो सक्सीड इन करके वो बात लिख दो। जैसे शी फाइनली सक्सीडेड इन, किसमें सफल हुई, स्किलिंग द हाईएस्ट समिट ऑफ हिमालय, ऑफ द हिमालय। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर पहुंचने में उसने सफलता प्राप्त की, तो सक्सीड इन होता है हमेशा। नेक्स्ट है सफर फ्रॉम, पीड़ित होना, किस चीज से पीड़ित होना, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, आ गया ना, फीवर फॉर 2 days, वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। सबमिट टू, सबमिट का देखिए मीनिंग होता है यहाँ पर, वैसे तो सबमिट का कोई किसी को हैंड ओवर करना सबमिट होता है, लेकिन सबमिट का अर्थ एक सरेंडर करना या यील्ड, समर्पण करना, वो भी होता है। तो शी डिनाइड सबमिटिंग टू हर इन लॉज, उसने अपने इन लॉज के प्रति समर्पण करने से उसने मना कर दिया। तो शी डिनाइड सबमिटिंग टू, किसको समर्पित कर, समर्पण करना है, सरेंडर करना है, उसका टू करके वो नाम आ जाता है। जैसे आई विल नॉट सबमिट टू माई फैमिली मेंबर्स, मैं उनको सामने सरेंडर नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट ऑफ, किसी चीज की कमी होना, शॉर्ट ऑफ का यहाँ पे मतलब है कमी होना। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टेस्ट कॉपीज इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में किस चीज की कमी है, तो शॉर्ट ऑफ होता है हमेशा। सस्पेक्ट ऑफ, किसी चीज का पर शक करना, शंका करना होता है, वो होता है सस्पेक्ट करना। तो ही इज नॉट सस्पेक्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन दिस अटैक, वह इस अटैक में शामिल है ऐसा संदेह या शक नहीं है उस पर। सस्पेक्ट ऑफ होता है हमेशा। सिंपैथाइज विद, सहानुभूति रखना, तो शी ऑलवेज सिंपैथाइजेज विद हर एम्प्लॉइज, वह हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है, तो सिंपैथाइज विद हो गया। आगे स्माइल एट, तो स्माइल का मतलब तो मुस्कुराना, किसी बात पे मुस्कुराना, तो शी स्माइल्ड एट द न्यूज ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की सूचना, समाचार या खबर है उस पर वह मुस्कुराई, तो शी स्माइल्ड एट समथिंग, तो ऐड करके वो जो बात है वो आ जाती है, किस चीज पर मुस्कुराई, तो ऐड करके वो बात लिख दो। आगे बढ़ते हैं, सीक फॉर, सीक का मतलब होता है खोजना, तलाश करना, तो दे आर सीकिंग फॉर टैलेंटेड स्टेज आर्टिस्ट, वो किस चीज की तलाश कर रहे हैं, दे आर सीकिंग फॉर टैलेंटेड स्टेज आर्टिस्ट, तो फॉर करके जिस चीज की तलाश है वो लिख दो। सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, ठीक है, विकल्प, तो नन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त का कोई विकल्प नहीं हो सकता, तो नन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अ ट्रू फ्रेंड, सब्स्टिट्यूट फॉर। स्यू फॉर, स्यू का मतलब देखो वैसे तो किसी पर केस करना हो गया वो भी होता है, स्यू का मतलब रिक्वेस्ट भी होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना। तो हिज कंपनी वाज स्यूड फॉर नेग्लिजेंस, यहाँ पे प्रार्थना करना, यहाँ पे सेंस केस करने के सेंस में, तो स्यूड फॉर ही होगा यहाँ पर, किसी को किसी चीज पर कहते हैं ना केस करना, तो वो स्यू करना होता है, और किस चीज के लिए, तो नेग्लिजेंस के लिए स्यू करना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्कॉफ एट, स्कॉफ का मतलब मजाक बनाना, और एट किस बात पे, तो आई नेवर स्कॉफ एट माई कलीग, मैं कभी भी अपने कलीग का मजाक नहीं बनाता हूँ, तो एट somebody होता है, ठीक है, एट somebody। शडर एट, फियरफुल ऑफ होता है ना, जैसे शडर एट होता है, डरना, किस चीज से डरना, आई शडर्ड एट द रिंगिंग ऑफ द बेल एट नाइट, रात को जो बेल बजती है उससे मैं डर गया, तो आई शडर्ड एट द रिंगिंग ऑफ द बेल। सब्सक्राइब टू, ठीक है, सब्सक्राइब टू, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू योर सच व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, सब्सक्राइब का मतलब देखो वैसे तो कोई रुपए देकर के किसी की सदस्यता लेना भी होता है, सब्सक्राइब का एक मतलब होता है एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार करना, है ना, तो आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू या सपोर्ट करना, किसी चीज की बात का विचार का समर्थन करना, तो आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू योर सच व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, तुम्हारे लोकतंत्र पे ऐसे विचार का मैं समर्थन नहीं कर सकता, तो सब्सक्राइब
टू होता है हमेशा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने 51 पे सकम टू। सकम टू का मतलब होता है मरना। चाहे आप किसी बीमारी से मर रहे हो, किसी घटना से मर रहे हो, तो सकम टू दैट सिचुएशन होता है। तो सकम टू, फाइनली शी सकम टू द बर्न इंजरी। जलने से जो इंजरी हुई उससे आखिरकार वह मर गई, तो सकम टू होता है। सैशिएट विद, संतुष्ट होना, या इसको आप कहते हैं तृप्त होना। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स वर सैशिएटेड विद द लेक्चर ऑफ द टीचर। जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर के लेक्चर से बिल्कुल तृप्त हो चुके थे, संतुष्ट हो चुके थे। तो सैशिएट विद होता है। सबसिस्ट ऑन, आगे बढ़ते हैं। सबसिस्ट का मतलब होता है जिंदा रहना, या एक और अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है निर्वाह करना, किसी चीज पर निर्वाह करना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सबसिस्ट ऑन सच लो इनकम। इतनी कम आय पर निर्वाह कर पाना बहुत मुश्किल है, तो सबसिस्ट ऑन होता है हमेशा। सिमिलर टू, किसी के समान होना, तो योर आंसर शीट इज सिमिलर टू, सिमिलर टू होता है हमेशा। दैट ऑफ योर फ्रेंड, दैट ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हारी आंसर शीट तुम्हारे दोस्त की आंसर शीट के समान है। इसका मतलब you have just copied your friend or your friend has copied you. Satisfied with, है ना, satiated with होता है ना, satisfied with. The judges were not satisfied with the contestants. जो निर्णायक थे वो प्रतिभागियों से संतुष्ट नहीं थे, तो satisfied with होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर, खेद होना, अफसोस होना। तो मैं कहता हूँ ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, खेद है। तो आई फील वेरी सॉरी फॉर यू फॉर योर दिस डेप्लोरेबल कंडीशन। तुम्हारी इस दयनीय स्थिति पर मुझे बहुत ज्यादा खेद है। आई फील सॉरी फॉर यू मतलब मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। सब्जेक्ट टू, किसी के अधीन होना, जैसे यू आर सब्जेक्टेड टू फाइन। अगर गलत करोगे तो ये इस फाइन के अधीन रहोगे, इस नियम के, इस कानून के अधीन रहोगे। तो सब्जेक्टेड टू लॉ, सब्जेक्टेड टू रूल, सब्जेक्टेड टू जुरिस्डिक्शन, तो ये सब्जेक्टेड टू होता है। इफ यू आर फाउंड स्मोकिंग। सुटेबल फॉर, तो आगे बढ़ते हैं। योर ड्रेस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस फंक्शन। सुटेबल होना, उचित होना, या योग्य होना, या लायक होना। तुम्हारी ड्रेस इस फंक्शन के लायक नहीं है, तो सुटेबल फॉर, योर ड्रेस इज नॉट सुटेबल फॉर, आई एम नॉट सुटेबल फॉर यू, दिस पिक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर किड्स। तो सुटेबल फॉर होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, श्योर ऑफ, आश्वस्त होना, निश्चिंत होना। तो आई एम क्वाइट श्योर ऑफ योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ, आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। ठीक। सस्पिशियस ऑफ, शक होना या शंका होना। आपको कोई शक हो रहा है, डाउट है, आई एम मच सस्पिशियस ऑफ योर रोल इन दिस थेफ्ट। इस चोरी में तुम्हारी रोल को लेकर के मैं बहुत शंकित हूँ, मतलब मुझे डाउट है कि कहीं तुम्हारा इसमें रोल है। तो आई एम सस्पिशियस ऑफ योर रोल इन दिस थेफ्ट। स्ट्रेंजर टू, अजनबी होना। तो शी इज नॉट स्ट्रेंजर टू एनीवन इन आवर सोसाइटी, वह हमारी सोसाइटी में किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। दैट मीन्स दैट एवरीबडी नोज हर, हर कोई उसे जानता है। तो स्ट्रेंजर टू होता है, शी इज नॉट स्ट्रेंजर टू, शी इज स्ट्रेंजर टू। जैसे मैं कहता हूँ ना, आई वेंट टू योर ऑफिस एंड आई वाज स्ट्रेंजर टू एवरीवन, हाउ कुड आई टॉक टू एनीबडी। आगे बढ़ते हैं, सुपीरियर टू, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ होना। अब सुपीरियर टू होता है, जैसे आई एम नॉट सुपीरियर टू यू, टू somebody होता है ना, तो सुपीरियर टू यू इन दिस फील्ड। अब सुपीरियर होता है तो इंफीरियर भी होता है, इंफीरियर भी टू होता है, जूनियर होता है या सीनियर होता है, सब में क्या लगता है, टू लगता है। एल्डर टू, ओल्डर टू। सिंपैथी फॉर, सहानुभूति होना, आई हैव सिंपैथी फॉर द वंस हु पास्ड अवे इन द एक्सीडेंट, है ना, जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए उनके लिए मेरे मन में बहुत सहानुभूति है। आई हैव सिंपैथी फॉर। सॉरो फॉर, किसी चीज का दुख होना। तो जैसे कहता हूँ, आई फील सॉरो फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। ठीक है, और किस चीज के लिए है, तो ओवर करके ओवर समथिंग होता है। ठीक है, फॉर समबडी हो गया,
और ओवर समथिंग होता है, तो ओवर दिस पर्सनल ट्रेजेडी, इस निजी ट्रेजेडी के लिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीमिंग विद, टीम विद, टी डबल ई एम, टीम का मतलब भरा होना, आधिक्य होना या प्रचुर होना। ठीक है, तो प्रचुर होना। द फेयर वॉज टीमिंग विद, जो मेला था वो मेला क्या था, किससे भरा हुआ था, फॉरेन टूरिस्ट से भरा हुआ था, वहां प्रचुर संख्या में फॉरेनर्स थे। थिंक ऑफ और थिंक अबाउट, अब दोनों को देखते हैं। वाई आर यू थिंकिंग सो मच, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, अबाउट दिस हॉरिबल एक्सीडेंट, इस हॉरिबल एक्सीडेंट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। तो थिंक अबाउट। आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द जॉब, ऑफ लगाए ना, तो इसके बाद में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म आती है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू योर न्यू हाउस, आई एम थिंकिंग ऑफ टॉकिंग टू द मैनेजर, तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, थिंक ऑफ और थिंक अबाउट। ट्रांसलेट फ्रॉम और ट्रांसलेट इनटू दोनों लगते हैं। अनुवाद करना होता है वैसे तो ट्रांसलेट, किस भाषा में अनुवाद कर रहे हो तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे आई ट्रांसलेटेड द बुक और पोएम इनटू फ्रेंच, मैंने इस पोएम को फ्रेंच में अनुवादित किया। तो जिस भाषा में किया, तो इनटू किस भाषा से किया है, जैसे द पोएम वाज इन फ्रेंच, तो आई ट्रांसलेटेड द पोएम फ्रॉम फ्रेंच, और किस में किया, इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवादित किया। आगे बढ़ते हैं। ट्रेसपस ऑन, ट्रेसपस का मतलब होता है एनक्रोच करना, एनक्रोच। ठीक है, एनक्रोच भी ऑन होता है हमेशा, ये हम पढ़ ही चुके हैं, अतिक्रमण करना या कब्जा कर लेना। ही ट्रेसपस्ड ऑन द लैंड ऑफ द पुअर फार्मर, उसने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया, तो ट्रेसपस ऑन होता है। ट्रस्ट इन, भरोसा करना किसी पे, तो ट्रस्ट इन, जैसे एन आइडियल सिटीजन, एक आदर्श नागरिक क्या होता है, मस्ट हैव ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, उसको लोकतंत्र में ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, ट्रस्ट इन सोसाइटी, ट्रस्ट इन वी कैन से जुडिशरी, तो ट्रस्ट इन समथिंग होता है हमेशा, तो इन समथिंग जिसमें भी ट्रस्ट है वो आएगा। ट्रेम्बल विद, तो ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, भय से कांपना। जैसे शिवर होता है, शिवर भी विद होता है, लेकिन शिवर क्या होता है, कोल्ड से, सर्दी से कांपना शिवर है, और ट्रेम्बल क्या होता है, भय से कांपना, तो ट्रेम्बल विद होता है। आई सॉ बॉय ट्रेम्बलिंग विद फियर इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मैंने सड़क के कोने में एक लड़के को डर से कांपते हुए पाया। ठीक है, या डर से कांपते हुए देखा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू टू, ट्रू टू का मतलब होता है सत्य होना या सच्चा होना, वह अपनी बात का सच्चा है, तो ही शी मस्ट बी ट्रू टू हर वर्ड्स, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वह अपनी बात का धनी है, वो जो कहता है वो करता है, तो शी मस्ट बी ट्रू टू हर वर्ड्स। टेस्ट ऑफ, टेस्ट ऑफ, देयर इज अ टेस्ट ऑफ पाइनएप्पल इन द डिश, इस डिश में पाइनएप्पल का टेस्ट है, तो ये तो एक साधारण सी बात हुई। अब टेस्ट ऑफ अगर मैं कहता हूं ना, टेस्ट ऑफ राजस्थान, आप मान लीजिए विदेश गए, वहां पर कोई राजस्थानी व्यक्ति ने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहां पे जब डिश आपने खाई, तो यू फाउंड द टेस्ट ऑफ राजस्थान इन दैट डिश, राजस्थान के स्वाद है वो आपको वहां मिला, तो टेस्ट ऑफ समथिंग होता है हमेशा। टॉक टू और टॉक विद, किसी से बात करना, टॉक टू भी होता है, टॉक विद भी होता है। आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम एनी मोर, मैं अब उससे और बात नहीं करूंगा, तो आई एम नॉट टॉकिंग विद हिम और टॉकिंग टू हिम, दोनों पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। टेक टू, टेक टू का मतलब होता है किसी चीज का अडिक्ट हो जाना। ठीक है, तो अडिक्ट होना, लत लगनी या आदि होना, आपने कोई बुरा काम शुरू कर दिया तो वो टेकन टू होता है। शी हैज टेकन टू ड्रिंकिंग, उसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। याद रखना, टेक टू के बाद में जो वर्ब आएगी ना, वो आईएनजी वर्ब होगी हमेशा। तो टेक टू ड्रिंकिंग, टेक टू स्मोकिंग, टेक टेक टू स्टीलिंग, तो आईएनजी लगेगा वहां पर। ट्रिफल विद, ट्रिफल का मतलब जो होता है, देखो कई मीनिंग होते हैं, तिरस्कार करने के सेंस में यहाँ पर यूज है, या अपमान करने के। यू शुड नॉट ट्रिफल विद सच ए रेपुटेड पर्सन, इस रेपुटेड पर्सन के साथ में तुम्हें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
हल्की बात करनी, छोटी बात करनी उनके साथ में, तो वो तिरस्कार करना ही हुआ। वो होता है ट्रिपल विद। थैंक फॉर, तो शी थैंक्ड मी फॉर माई होल हार्टेड सपोर्ट, मेरे इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। फॉर, थैंक्स फॉर सपोर्ट, ठीक है, थैंक्स फॉर सपोर्ट। नेक्स्ट, टायर्ड विद। टायर्ड विद, थका हुआ होना, तो आई एम मच टायर्ड विद दिस सब्जेक्ट, मैं इससे बहुत ज्यादा थक चुका हूं, तो टायर्ड विद होता है हम। आगे बढ़ते हैं, थैंकफुल टू और थैंकफुल फॉर दोनों होते हैं। शी इज वेरी थैंकफुल टू यू, तो टू समबडी होगा, ठीक है, और फॉर समथिंग होगा, किसी बात के लिए आप कृतज्ञ हो, आभारी हो, है ना, इसका मतलब आभारी भी होता है। तो शी इज वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू द चीफ गेस्ट फॉर हिज प्रेशियस टाइम दैट ही हैज गिवन हियर। तो फॉर समथिंग होगा, टू समबडी होगा, याद रखना। थर्स्ट फॉर, किसी चीज की प्यास होना, शी हैज अ डीप थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसको ज्ञान की प्यास है। थर्स्ट फॉर समथिंग होता है फॉर समथिंग। आगे, यूज ऑफ और यूज फॉर। व्हाट इज द यूज ऑफ सच बुक्स इन योर रूम, ऐसी किताबों की तुम्हारे कमरे में क्या जरूरत है। यूज ऑफ, अब मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस बुक्स फॉर यू, इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू, है ना। तो दोनों पॉसिबल होता है, ऑफ भी लगता है और फॉर भी लगता है। आगे बढ़ते हैं, यूजफुल फॉर, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, तो यूजफुल फॉर होता है हमेशा, ठीक। अनफिट फॉर, जैसे फिट फॉर होता है तो वैसे अनफिट फॉर भी होता है। अयोग्य होना हो गया, तो द कमिटी फाउंड हिम, कमिटी ने उसे पाया अनफिट फॉर द कंपटीशन। अनफिट फॉर होता है हमेशा। नेक्स्ट है वाई विद, वाई करना होता है कॉम्पीट करना, ठीक है, कॉम्पीट करना होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो यू आर वाइंग विद हिम फ्रूटलेसली, तुम निरर्थक ही तुम उसके साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो वाइंग विद होता है, वाई विद, compete with। नेक्स्ट, वोट फॉर, मतदान करना, वी हैव टू वोट फॉर द फेयर पार्टी, हमें एक अच्छी पार्टी के लिए मतदान करना है। वोट फॉर हम काफी यूज करते हैं। विक्टिम ऑफ, किसी का शिकार होना, तो विक्टिम ऑफ समथिंग होता है हमेशा, ऑफ समथिंग, ठीक है। तो शी इज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वह डोमेस्टिक घरेलू हिंसा का शिकार है। विक्टिम ऑफ समथिंग हो गया ना, तो शी इज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। विक्ट्री ओवर, किसी बात पर विजय, किसी चीज पर विजय। एवरीवन सेलिब्रेटेड आर विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, किस पर विजय है, तो ओवर दैट चीज जो भी है वो आएगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वेक्स्ड एट, परेशान होना, आई वॉज वेक्स्ड एट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, इस निराशाजनक परिणाम पर मैं बहुत परेशान हूँ। वेक्स्ड एट समथिंग होता है। वॉइड ऑफ, वॉइड का मतलब होता है रिक्त होना, रहित होना, ठीक है, रिक्त या रहित होना। द होल क्लास वॉज वॉइड ऑफ इंटरेस्ट, देयर वॉज नो इंटरेस्ट। वॉइड ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है देयर वॉज नो इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द बोरिंग लेक्चर, इस उबाऊ लेक्चर के कारण से पूरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं बचा था। वेट फॉर, किसी का इंतजार करना होता है, तो वेट फॉर। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एट माई ऑफिस, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वार्न ऑफ और वार्न अगेंस्ट दोनों पॉसिबल है, अलग अलग सेंस में यूज होता है। जैसे ही वार्नड, द ड्राइवर वाज वार्नड ऑफ द डेंजरस टर्न, ड्राइवर को खतरनाक मोड़ का पहले से उसको चेतावनी दी गई थी, किस चीज की है, तो ऑफ समथिंग हो गया। या फिर अगेंस्ट होता है, तो ही वॉज वार्नड अगेंस्ट द कजिन, हिज कजिन, तो किसके विरुद्ध है वार्न, चेतावनी, तो वो अगेंस्ट आ जाएगा। विश फॉर, है ना, विश फॉर मतलब इच्छा करना। शी विश्ड फॉर माई हेल्दी लाइफ ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे जन्मदिन पर मेरे हेल्दी लाइफ के लिए विश किया, तो विश फॉर समथिंग होता है। विश फॉर समथिंग, किसी बात के लिए, तो विश फॉर। वरी अबाउट, किसी चीज की चिंता करना, जैसे यू मस्ट नॉट वरी अबाउट योर फूड एट योर अंकल्स हाउस, अब तुम्हारे अंकल के घर पर फूड के खाने के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वरी अबाउट होता है किसी चीज के बारे में, है ना, तो अबाउट समथिंग,
किसी चीज के बारे में, तो अबाउट समथिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। वंडर एट, आश्चर्यचकित होना, किसी चीज का आपको आश्चर्य होता है। यू विल वंडर एट माई सक्सेस वन डे, वंडर एट समथिंग होता है, ठीक है, वंडर एट समथिंग। तो यू विल वंडर एट माई सक्सेस वन डे, एक दिन तुम मेरी सफलता पर आश्चर्य करोगे, वंडर एट। वीक इन, कमजोर होना, योर माई यंगर ब्रदर इज वीक इन इंग्लिश, मेरा छोटा भाई इंग्लिश में कमजोर है, तो वीक इन समथिंग। तो इन समथिंग, तो किसी विषय में, तो वीक इन होगा। वांटिंग इन, वांटिंग का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो लैक होता है ना, लैक ऑफ, वैसे ही। द हॉस्पिटल इज वांटिंग इन बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में आधारभूत सुविधाओं की कमी है, तो वांटिंग इन होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्दी ऑफ, योग्य होना किसी चीज के लिए। ही इज नॉट वर्दी ऑफ दिस रिवॉर्ड, वह इस रिवॉर्ड के लायक नहीं है। योग्य होने का मतलब, वर्दी का मतलब हो गया लायक होना। वांट ऑफ, अभी वांटिंग देखा था ना, तो वांटिंग इन होता है, वांटिंग इन, और वांट ऑफ किसी चीज की कमी होना, लैक ऑफ, है ना, दोनों ही पॉसिबल है, लैक ऑफ कर दो, वांट ऑफ कर दो। देयर इज अ वांट ऑफ व्हीट इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में गेहूं की कमी है, तो वांट ऑफ हो गया। यर्न फॉर, किसी चीज की इच्छा करना, जैसे शी इज यर्निंग फॉर अ रेपुटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट, वह सरकार में एक अच्छे पद के लिए इच्छा रखती है, तो यर्न फॉर होता है। जैसे विश फॉर हो गया ना, तो विश फॉर। अस्पायर फॉर, एस्पायर फॉर होता है, विश फॉर होता है, तो ये हो गया। ज़ील फॉर, ज़ील का मतलब होता है उत्साह। आई हैव सीन ज़ील फॉर दिस वर्क इन हिम, मैंने उसमें इस कार्य के लिए उत्साह देखा है। आई हैव सीन ज़ील फॉर दिस वर्क इन हिम। जेस्ट फॉर, उत्साही होता है जेस्ट भी, यस जेस्ट फॉर पेंटिंग, तो फॉर समथिंग हो गया, और कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी करके आएगा, जेस्ट फॉर स्विमिंग, जेस्ट फॉर पेंटिंग, जेस्ट फॉर रिसर्चिंग, तो ये हो गया जेस्ट फॉर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पूरे पढ़े हैं प्रेपोजिशंस, ये थर्ड वीडियो था, जिसमें हमने कहाँ से देखा, 250 से 1 से 350. Totally, we have gone through 350 fixed prepositions, and I think that these are the very important ones that I have collected from different sources. और उसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, तो अगर इनको पढ़ लेते हो, मुझे लगता है एग्जाम में आपको 2-3 तो जरूर मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखो और इनको नोट करो, 2-4 बार रिपीट करोगे तो आई थिंक दैट एवरीथिंग विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो with this hope that you will work very hard with my videos. So with this wish, I wish you good luck. Take care, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। Goodbye.